Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. Today's our topic is pleading and its fundamental rules, which is defined under Order 6 of CPC. First, we need to know what is pleading. Pleading is the combination of plaint and written statement. Plaint को हम कहते हैं दावा और written statement को हम कहते हैं जवाब दावा. फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज़ प्लेंट. प्लेंट जो होती है वो हमेशा प्लेंटिव की साइड से होती है और उसको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम भी कहा जाता है. इस स्टेटमेंट में प्लेंटिव अपना कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करता है विद द नेसेसिटी पर्टिकुलर्स. कॉज ऑफ एक्शन क्या है, यानी वो कौन सा ट्रिगरिंग पॉइंट था जिसने प्लेंटिव को मजबूर किया कि वो इस चीज़ के लिए एक्शन ले सके. प्लेंट बेसिकली क्या है जिसमें प्लेंटिव अपना कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करता है. नाउ व्हाट इज़ रिटन स्टेटमेंट. रिटन स्टेटमेंट हमेशा डिफेंडेंट्स की साइड से होती है और रिटन स्टेटमेंट को हम WS भी कहते हैं. WS जिसमें डिफेंडेंट जो है वो अपने तमाम मटेरियल फैक्ट्स के साथ डील करता है जो कि प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट के अंदर मेंशन किए होते हैं. जो प्लेंट ने एलिगेशंस लगाए होते हैं डिफेंडेंट्स पे, उन पे उन्हें वो एक्सेप्ट करता है या फिर वो डिनाई करता है और इसके साथ वो कुछ न्यू फैक्ट्स भी मेंशन करता है यानी वो अपनी WS में जो कि उसके फेवर में जाते हैं. WS हमेशा डिफेंडेंट्स की साइड से होती है और प्लेंट जो है हमेशा प्लेंटिव की साइड से होती है. अब अगर हम प्लीडिंग को प्रॉपर डेफिनेशन में समझें तो हम उसको इस तरह से समझेंगे. स्टेटमेंट रिप्लाइज टू एक्यूजेशन मेड बाय पार्टीज़, यानी पार्टी जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं उनके स्टेटमेंट क्या हैं प्लीडिंग्स में. एंड इसकी सेकंड पॉइंट है एड्रेस द कोर्ट ऑन पार्टीज़, यानी कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. एंड सेकंड पॉइंट इज़ टू प्लीड ऑन बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे प्लीड करना. अब इसको अगर हम ब्लैक लॉ डिक्शनरी में समझें तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टीज़ विच आर प्रेजेंट सेट डाउन डिलीवर्ड इन कोर्ट, के प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है जो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के थ्रू आती है, वो चीज़ जब आप उसको लिखते हो और बाकायदा फॉरम पे प्रेजेंट करते हो यानी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करते हो, उसको हम कहते हैं प्लीडिंग्स. Now what are the objects of pleading? So सबसे ऑब्जेक्ट है इसका फाइनलाइजेशन ऑफ इश्यूज़, यानी कि जो प्लेंट है हमारी उसमें हम फाइनलाइज करते हैं इश्यूज़ को. और उसके बाद आता है हमारा डिसएग्रीमेंट, यानी कि जो पार्टीज़ के बीच में जो डिसएग्रीमेंट है यानी कि उनके बीच में जो भी मसले हैं उनको वो सेट डाउन करना. और उसके बाद आता है हमारा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़. प्लेंट के ज़रिए हम जो हैं जज जो है वो रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट को दोनों को कंपेयर करते हुए उसमें इश्यूज़ जो हैं वो फाइनलाइज करता है. नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज़ फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग. तो इसमें सबसे पहली पॉइंट आती है प्लीडिंग मस्ट हैव मटेरियल फैक्ट्स नॉट ऑन एविडेंस, यानी जो हमारी प्लीडिंग है वो हमारी मटेरियल फैक्ट्स पे होनी चाहिए, एविडेंस पे नहीं होनी चाहिए. उसके बाद आता है हमारा स्टेट ओनली फैक्ट्स विच पार्टीज प्लीडिंग रिलाइज, जो हमारे फैक्ट्स हैं वो हमारे उस पे होने चाहिए, उन फैक्ट्स पे होने चाहिए जिन पे पार्टी प्लीडिंग रिलाई करती है. और उसके बाद आता है हमारा फैक्ट्स कंसाइसली श्योर एंड क्लियर, यानी जो हमारे फैक्ट्स हैं वो कंसाइसली होने चाहिए और हमें उन पे श्योरिटी होनी चाहिए और वो क्लीन भी होने चाहिए. सो दिस इज़ आवर डिस्कशन अबाउट प्लीडिंग एंड फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स.